बात छत्तीसगढ़ की, जहां जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद प्रदेश की सियासत में इस बार घमासान मच गया है। इस बार उन्होंने टीएस सिंहदेव को लेकर जो बयान दिया उससे कांग्रेस में ही बड़ी खलबली मच गई है। महंत के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया है। देखिए क्या कुछ कहा है महंत ने हमारी इस रिपोर्ट में। महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। उनकी एक निजी मंशा थी। प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। 5 साल तो उनको यही लालीपॉप दिखाते रह गए और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का माहौल है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में ही जुबानी जंग छिड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस की ओर से छिड़े नए विवाद में इस बार भी चेहरा टीएस बाबा ही हैं। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। महंत ने अपने बयान में ये तो नहीं कहा कि वो किस चुनाव में टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन जब वो ये बयान दे रहे थे तब टीएस सिंहदेव ठीक उनके बगल में बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। चरणदास महंत के एक बयान ने चिंगारी की तरह कांग्रेस में आपसी कलह की आग लगा दी है। भूपेश बघेल महंत के बयान पर भड़क उठे, जिसके बाद खुद टीएस बाबा को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। महंत जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं। यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि अंबिकापुर आए थे तो भलमनसाहत में, जैसा कभी कभी वो कहते हैं या कोई कहता है, तो लोकल परिस्थिति में उन्होंने ये कहा होगा कि बाबा अगुवाई यहाँ करेंगे। एक उनने शब्द इस्तेमाल किया था अगुवाई, और वो जारी हो गया कि वो घोषित नेतृत्व करेंगे। उन्होंने नेतृत्व कभी नहीं कहा था, और ये जो सामूहिक नेतृत्व है इसमें ही चुनाव होता है। शेष उनकी निजी मंशा जो भी उनकी रही हो। महंत के बयान पर कांग्रेस की ओर से सफाई आना तो लाजमी था, लेकिन पूर्व सीएम बघेल की बातों से उनकी नाराजगी भी साफ झलक रही थी। ऐसे में पार्टी में अंतर्कलह का फायदा बीजेपी ने भी उठाया। तो टीएस बाबा इसी भ्रम में जिए 5 साल और 5 साल तो उनको यही लालीपॉप दिखाते रह गए। कांग्रेस वाले तो इसी ठगते हैं। ये कांग्रेस की रीति नीति यही है। कांग्रेस की जो जूतम पैजार है वो पहले भी होती रही है, अभी भी होती चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और उसमें कांग्रेस निपट रही है। बीजेपी हर बार कांग्रेस पर टीएस सिंहदेव को कोई जगह न देने का आरोप लगाती रही है। कहीं न कहीं बीजेपी भी जानती है कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक टीएस सिंहदेव हैं। सियासत से परे खुद वरिष्ठ पत्रकार भी यही मानते हैं। बहुत अच्छा कोई परिपक्व नेता आज के दिन में कांग्रेस के पास कोई है नहीं, जो इस हारी हुई कांग्रेस को, इस डिमोरलाइज कांग्रेस को, विपक्ष में बैठी कांग्रेस को संभाल सके। तो एक मैच्योर पॉलिटिशियन को जिम्मेदारी दी जा रही है, और उनके नेतृत्व में ही मुझे लगता है इनके कमान देने से छत्तीसगढ़ को, कांग्रेस को फायदा ही होगा। चरणदास महंत के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन जानकार तबके का ये मानना है कि कांग्रेस के पास फिलहाल टीएस सिंहदेव से ज्यादा काबिल नेतृत्व नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान के बाद कांग्रेस में 2 पदों की हेरफेर होती है या एक बार फिर मामला जुबानी जंग में ही सिमट कर रह जाता है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खुमन साहू की रिपोर्ट। हालांकि चरणदास महंत के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेस में भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि ठीक चुनाव के पहले ऐसा बयान पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कितना असर डालता है।